की कारों में तोड़फोड़ करने वाले लोगों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जो भी ऐसा करते हुए पकड़े जाएंगे उन्हें अल सल्वाडोर की जेल में बंद कर दिया जाना चाहिए। ट्रंप ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ पर लिखा है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुफिया एजेंसी शिन बेट ऑफ के चीफ जो है रोनन बार को बर्खास्त कर दिया है। कैबिनेट ने नेतन्याहू के फैसले का सर्वसम्मति से समर्थन किया है। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी घोषणा की है। हालांकि इजरायल के सर्वोच्च न्यायालय ने रोनन की बर्खास्तगी पर अस्थायी रोक लगा दी है। दुनिया में सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है। इस मामले में फिनलैंड ने लगातार 8वें साल नंबर 1 रैंकिंग बरकरार रखी है। बेलिंग रिसर्च सेंटर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 जारी किया है। 147 देशों की इस लिस्ट में भारत 4.3 पॉइंट के साथ इस बार 118वें स्थान पर रहा है। इस मामले में रायपुर नगर निगम में 15 साल बाद भाजपा सत्ता में आई है। 15 साल बाद भाजपा महापौर मीनल चौबे 28 मार्च को अपना पहला बजट पेश करेंगे। सभापति सूर्यकांत राठौर ने 28 मार्च को पहली सामान्य सभा बुलाई है। निगम सचिवालय ने इसका आदेश भी जारी किया है। 28 मार्च 2025 को निगम मुख्यालय महात्मा गांधी सदन में सामान्य सभा होगी। शहर के कोतवाली जहांगीराबाद क्षेत्र में पूर्व सभासद और उनके घर के गेट पर जो है गोली मार दी गई है। बता दें कि पूर्व सभासद दुकान बंद कर घर जा रहे थे, तभी हमलावर ने उन पर फायरिंग कर दी है और फरार हो गए हैं। घटना में पूर्व सभासद को तुरंत स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गाजीपुर जनपद में 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दोनों का शव गांव के बाहर एक बगीचे में मिला है। दोनों शवों के बीच की दूरी 5 फीट थी। एक को माथे पर तो दूसरे की कनपट्टी पर गोली मारी गई है। घटना के बाद से गांव में दहशत और तनाव का माहौल है। मृतकों की पहचान अमन चौहान और अनुराग चौहान के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। गंज बसोदा के रेलवे स्टेशन पर जमीन विवाद के चलते युवक पर चाकू से हमला कर दिया, उसे घायल कर दिया गया है, जिसके बाद उसे शासकीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय भेजा गया है, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। वहीं जीआरपी पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। दरअसल साहिल शुक्ला अंधविश्वासी था और इस बारे में मुस्कान को भी सब पता था। फिलहाल पुलिस ने साहिल के कमरे को सील कर दिया है। जांच पड़ताल चल रही है। पुलिस के मुताबिक पहले तो मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या कर और फिर उसके शव के टुकड़े किए। लखनऊ में दुष्कर्म और लूट के बाद महिला की हत्या का मुख्य आरोपी पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया है। दरअसल अयोध्या निवासी महिला मंगलवार रात वाराणसी से लौटकर लखनऊ के बस अड्डे पर उतरी थी। यहां से वो ऑटो से चिन्हट जाने के लिए निकली थी और रास्ते में लापता हो गई। दूसरे दिन महिला का शव मलिहाबाद क्षेत्र में मिला है। मुजफ्फरनगर में फुगाना थाना क्षेत्र के मेरठ करनाल हाईवे पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 बदमाश घायल हो गए हैं। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 बदमाशों को काविंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि सभी बदमाश तेल चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। सिवनी के औद्योगिक क्षेत्र भुरकल खापा स्थित शकुंतला राइस मिल में ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जबलपुर ईओडब्ल्यू की टीम ने 2 दिन की गहन जांच पड़ताल के बाद राइस मिल को सील कर दिया है। जानकारी के अनुसार राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आशीष अग्रवाल की यह मिल कस्टम मिलिंग में घोटाले के आरोपों में घिरे में है। हरदोई पुलिस ने सीतापुर से चोरी किए गए बच्चे को आंध्र प्रदेश से बरामद कर लिया है। मामले में 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान आंध्र प्रदेश की पठान मुमताज और फसीना और विकोल बिजली के रूप में हुई है। 3 साल का मासूम आर्यन, जिसे अटरिया में एक शादी समारोह में चोरी किया गया था। लखुसनगर के कटहरा गांव में ग्रामीणों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों से अभद्रता और मारपीट की है। सहायक अभियंता कैलाश नारायण चतुर्वेदी ने बताया है कि 21 मार्च को कंपनी के कर्मचारी बिजली बिल की वसूली करने के लिए गए थे। इसी दौरान कर्मचारियों से मारपीट की गई है। फिलहाल पुलिस 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिवपुरी की खनिया थाना पुलिस ने कट्टे लिए घूम रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि खनिया थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि सिलपुरा रोड पर एक व्यक्ति कट्टा लेकर किसी गंभीर वारदात को अंजाम देने की नीयत से खड़ा है।
जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। साथ ही उसके कब्जे से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। गाजीपुर में पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर डबल मर्डर के 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। थाना कानपुर और सैदपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने स्वाट और सर्विलांस की टीम के साथ मिलकर यह कार्रवाई की है। पूछताछ में दोनों बदमाशों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। संभल पुलिस की ग्रामीण से हुई लूट के मामले में कोतवाली गुनौर क्षेत्र में गश्त के दौरान बाइक सवार बदमाश से मुठभेड़ हो गई है। ग्रामीण से लूटी गई बाइक के अलावा पुलिस ने तमंचा कारतूस बरामद किया है। मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश और एक सिपाही घायल हो गए हैं। दोनों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। गाजियाबाद के रास्ता बड़े बाजार में संचालित लाला विपिन आटा चक्की को सील कर दिया गया है। यहां लगातार मिलावट की शिकायत मिल रही थी। सादिक अली के जरिए दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने यहां पर कार्रवाई की और आटा चक्की को सील कर दिया है, जबकि संचालक मौके से फरार हो गया है। सहारनपुर के SC/ST विशेष अदालत में न्यायाधीश ने 3 साल पुराने हत्याकांड के मामले में आरोपी शंकर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 30,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। दरअसल सरसावा क्षेत्र में 2022 में ढाबे पर काम करने वाले इसम सिंह और शंकर में झगड़ा हो गया था, जिसे शंकर ने इसम को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। कोरबा जिले के कटघोरा थाना स्थित न्यू वैष्णवी राइस मिल में तेज आंधी तूफान के कारण निर्माणाधीन दीवार ढह गई है, जिसमें 2 मजदूर की मौत हो गई है और 6 घायल हो गए हैं। घायल मजदूरों का इलाज नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का मानना है कि दीवार पुराने ढांचे पर बनाई जा रही थी, जिससे यह हादसा हुआ है। एटा के रिजोर्ट थाना क्षेत्र में सड़क किनारे खड़ी बाइक से दूसरी बाइक की जोरदार टक्कर हो गई है। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। वहीं दुखद घटना के बाद विधायक विपिन शर्मा ने मृतक के परिजन से मुलाकात कर सांत्वना दी है। भरतपुर के चैकोरा गांव में एक घर में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई है। आग की चपेट में आने से एक बुजुर्ग महिला झुलस गई है। वहीं घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत महिला को उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया है। कोतवा में डॉक्टर ने लापरवाही से मरीज का इलाज किया है। दरअसल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिजुरी में डॉक्टर ने एक मरीज को बिना किसी जांच के ही टीबी का इलाज शुरू कर दिया था। मरीज ने मामले की शिकायत अधिकारियों से की है। CMHO राजेंद्र वर्मा ने कहा है कि मामले की जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बैरसिया के विभिन्न गेहूं उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया है। कलेक्टर ने केंद्रों पर किसानों की सुविधा और उपार्जन प्रक्रिया की समीक्षा की है। साथ ही उन्होंने किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी हैं और किसानों को उनकी समस्याओं का समाधान का आश्वासन भी दिया है। मुरादाबाद में विकास प्राधिकरण की ओर से प्रगमन मैराथन का आयोजन हुआ है, जिसमें मंडल के अधिकारी, कर्मचारी और युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। कमिश्नर और DIG ने मैराथन का शुभारंभ किया है। इससे लोग स्वास्थ्य जीवन शैली के प्रति जागरूक हुए हैं। विजेता धावकों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। वृंदावन में श्री रंगनाथ मंदिर के 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव में होली की सवारी निकाली गई है। भगवान गोदार रंगमन्नाथ ने भक्तों के संग जमकर होली खेली है। कांच के विमान में विराजमान ठाकुर जी श्री राधा कृष्ण के स्वरूप में चलते रहते हैं, जबकि श्रद्धालु पर फूलों की वर्षा और रंगों की फुहारें बरसती हैं। इस दौरान सज धज कर महिलाओं ने पुरुषों पर लठ बरसाए। सतना में EOW ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रोजगार सहायक को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बता दें कि ग्राम पंचायत में हुए निर्माण के एवज में रोजगार सहायक रिश्वत मांग रहा था। फरियादी ने इसकी शिकायत EOW में कर दी है, जिसके बाद टीम ने ट्रैप तैयार कर रोजगार सहायक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बुलंदशहर के खुर्जा में ईंट भट्टा कारोबारी से 2.5 करोड़ की फिरौती मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामले में 3 आरोपियों को खुर्जा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिरोजपुर गांव के रहने वाले रामेश्वर दयाल की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था। आरोपियों के कब्जे से लूटा हुआ मोबाइल समेत घटना में प्रयुक्त कार और तमंचा बरामद हुआ है।
बहराइच में बिगड़ते यातायात को सुधारने के लिए पुलिस ने सड़कों पर चेकिंग अभियान चलाया है। प्रभारी निरीक्षक ने बताया है कि आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए बिना कागजात के चल रहे 40 ई रिक्शा को सीज किया गया है। पुलिस का कहना है कि यातायात व्यवस्था को सुधारने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान जारी रहेगा। महाराजगंज जिले के कनमिसवा गांव में भारत नेपाल सीमा के पास तेंदुए के हमले में 4 लोग घायल हो गए हैं। इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। घटना के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए की तलाश शुरू कर दी है। सिंगरौली जिले के कुड़ैनिया गांव में एक झोलाछाप डॉक्टर के इंजेक्शन लगाते ही 46 वर्षीय मनोज यादव की मौत हो गई थी, जिसकी शिकायत मृतक के परिजनों ने चितरंगी थाने में दर्ज कराई है। लेकिन थाने में ठीक से सुनवाई नहीं होने पर उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय का रुख किया है, जो कि कार्यालय पहुंचकर एसपी से मिलने की गुहार लगाने लगे। पंजाब में किसानों की गिरफ्तारी के खिलाफ अलीगढ़ मंडल आयुक्त कार्यालय पर किसानों ने जेल भरो आंदोलन किया है। इस आंदोलन में सैकड़ों किसान शामिल हुए और पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। बाद में पुलिस ने उन्हें बस में बैठाकर न्यू पुलिस लाइन में नजरबंद कर दिया है। इस हफ्ते सोने के दामों में बढ़त देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार सोना 86,843 रुपए पर था, जो अब 1,326 रुपए बढ़कर 88,169 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। वहीं चांदी 702 रुपए कम होकर 97,620 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। 1 अप्रैल से यूपीआई पेमेंट सर्विस में नया नियम लागू होगा, जिसके तहत बैंक अकाउंट से जुड़े वे मोबाइल नंबर जो लंबे समय से एक्टिव नहीं है, यूपीआई सिस्टम से हटा दिए जाएंगे। इस बदलाव का असर उन यूजर्स पर पड़ेगा जिनके बैंक अकाउंट में कोई पुराना या बंद नंबर लिंक है। महाराष्ट्र बेस्ड प्लास्टिक पैकेजिंग प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी एसएसएफ प्लास्टिक इंडिया जल्द ही अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ला रही है। कंपनी ने सेबी के पास ड्राफ्ट हैट रेहरिंग प्रोजेक्ट फाइल किया है। आईपीओ से 550 करोड़ रुपए जुटाएगी। इसमें फ्रेश इश्यू के जरिए 300 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी होंगे। एयर इंडिया 30 से 40 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए बोइंग और एयरबस से बातचीत कर रही है। डील 50 से ज्यादा विमानों के लिए भी हो सकती है। इसमें एयरबस A350 और बोइंग 777X मॉडल शामिल है। इस डील से एयर इंडिया के आधुनिकीकरण की योजना को मंजूरी मिलेगी। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयर में करीब 3% की तेजी देखने को मिली है। कंपनी ने गुजरात में 2800 करोड़ के पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट मिलने का ऐलान किया है। इस खबर से कंपनी के शेयर में यह तेजी आई है। हालांकि कारोबार बंद होने पर कंपनी का शेयर 1.83% की तेजी के साथ 830 रुपए पर बंद हुआ है। इंडियन प्रीमियर लीग का 18वां सीजन आज से शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कोलकाता में खेला जाएगा। कोलकाता डिफेंडिंग चैंपियन है, वही बेंगलुरु को पहले खिताब की तलाश है। नील नरेन को कप्तान और विराट कोहली को उप कप्तान चुन सकते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन का आगाज आज से शुरू हो रहा है। शाम 6 बजे कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में ओपनिंग सेरेमनी होगी। इसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी, सिंगर श्रेया घोषाल और पंजाबी सिंगर करण ओजाला परफॉर्म करेंगे। समारोह में शाहरुख खान और सलमान खान भी पहुंचने की उम्मीदें हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के लिए शुरुआती कुछ मैचों में नहीं खेल पाएंगे। यह जानकारी दिल्ली कैपिटल्स से खेल रहे मिचेल स्टार्क की पत्नी और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर एलिसा हेली ने दी है। उन्होंने बताया है कि राहुल पहले कुछ मैचों में नहीं खेल पाएंगे क्योंकि उनकी वाइफ आथिया सेठी प्रेग्नेंट है। हरियाणा के रोहतक जिले में बीसीसीआई की तरफ से सर छोटू राम पॉलिटेक्निक कॉलेज के ग्राउंड में टाटा आईपीएल फैन पार्क बनाया गया है, जिसमें शहरवासी आईपीएल के मैचों का स्टेडियम की तरह ही आनंद ले सकेंगे। यहां आने के लिए कोई टिकट नहीं रखी गई है और पार्किंग की भी पूरी व्यवस्था है।
हरियाणा और पंजाब के 2 हॉकी ओलंपियंस शादी के बंधन में बंध गए हैं। हिसार की वुमेन हॉकी टीम की डिफेंडर उदिता दुल्हन और जालंधर के हॉकी टीम के स्ट्राइकर मनदीप सिंह ने शादी की है। ओलंपियंस ने जालंधर के मॉडल टाउन स्थित गुरुद्वारा सेन सभा में 7 फेरे लिए हैं। इस दौरान दोनों के परिवार और भारतीय हॉकी टीम के कई खिलाड़ी मौजूद रहे हैं। हाल ही में म्यूजिक कंपोजर और सिंगर AR रहमान तबीयत बिगड़ने की वजह से अस्पताल में भर्ती हुए थे, लेकिन अब वो पूरी तरह से ठीक हैं और काम पर लौट रहे हैं। दिग्गज संगीतकार ने अपनी अपकमिंग टूर द वंडरमैन की घोषणा की है। उनका यह टूर नॉर्थ अमेरिका 18 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक चलेगा। बॉलीवुड एक्टर यशपाल शर्मा हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने कहा है कि गन कल्चर पर बैन ठीक नहीं है, लेकिन इसकी आड़ में किसी कलाकार को टारगेट करना गलत है। उन्होंने यहां तक कहा है कि मासूम शर्मा निजी खुन्नस में फंसाया गया है या सरकारी पावर का मिसयूज है। मध्य प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और 2 साइक्लोनिक सिस्टम का असर शनिवार को कम हो जाएगा। इससे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, नर्मदापुरम संभाग में मौसम साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी। वहीं रीवा, सीधी, मऊगंज और अनूपपुर में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चल सकती है। छत्तीसगढ़ के 5 संभागों में आज भी मौसम बदला रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी अंधड़ और हल्की बारिश के साथ ओले गिरने का अनुमान है। शुक्रवार देर रात तक बस्तर में बारिश हुई है, ओले गिरे हैं। सरगुजा संभाग के कई इलाकों में पानी बरसा है, जबकि बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ और सामरी इलाके में करीब 1 घंटे तक ओले गिरे हैं। पूर्वी यूपी में आज 10 जिलों में बारिश का और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। सोनभद्र में रात में तेज हवाओं के साथ करीब 10 मिनट तक लगातार ओले गिरे हैं। घंटे भर बारिश हुई है। पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के कारण तेज हवाओं के साथ यूपी पूर्वी में बारिश का मौसम बना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। हरियाणा में शनिवार को कई जिलों के बादल छाए रह सकते हैं। इसका असर मौसम पर भी देखने को मिलेगा। पिछले कई दिनों से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि आने वाले दिनों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। तापमान में बढ़ोतरी होगी। 21 मार्च को पलवल हरियाणा का सबसे गर्म जिला रहा है, जहां तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर और उत्तरी हवा चलने से तापमान सामान्य हो गया है। शुक्रवार को लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं सभी शहरों में दिन का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में 24 मार्च तक लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी और 25 मार्च से हवा की दिशा बदल सकती है। दमोह जिले के बमोरी कला और आसपास के क्षेत्रों में बीते दिन भारी ओलावृष्टि हुई है, जिसमें किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों की गेहूं की सरसों और अन्य फसलों में बर्बाद हो गई हैं। हटा विधायक उमादेवी लालचंद खटीक ने कृषि मंत्री को पत्र लिखकर किसानों को नुकसान का सर्वे कराने और उचित कार्रवाई करने की मांग की है। भरतपुर में इस बार डॉक्टर की लापरवाही से इलाज करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। आमतौर पर गेहूं मार्च के अंत तक पकता है, लेकिन इस बार कम बारिश और तापमान में अचानक वृद्धि के कारण गेहूं जल्दी पक रहा है, जिससे फसल की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ रहा है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि उन्हें मौसम की मार से बचाने के लिए उचित कदम उठाए जाएं।